सभी साथियों को एडवोकेट शिवम पांडे हाई कोर्ट की तरफ से नमस्कार। साथियों, मैं हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अपने साथ जुड़े हुए विभिन्न क्लाइंट्स, साथी या यूं कहें कि हिस्ट मित्र और जो भी हम मेरे संबंध में है उनके लिए बराबर प्रयत्नशील रहता हूं। और इसी परिप्रेक्ष्य में 29,334 शिक्षक भर्ती के संबंध में मैंने आपको पूरी जानकारी एक दिन पहले दे दी थी कि दीपांकर दत्ता सर, चूँकि मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के लगभग जितने मेरे मैटर हैं उनको स्वयं करता हूं और उसमें जुड़ा रहता हूं बराबर। दीपांकर दत्ता सर के हमारे मैटर गए थे तो मैंने स्पष्ट बताया था कि उसी दिन सेम डे फाइनल करेंगे और अच्छा होने की उम्मीद है। थोड़ा सा साथियों आदेश में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो बाद में कुछ साथी जुड़े हैं उन लोगों का नहीं चयन हो पा रहा है, लेकिन उन्हें घबराने एवं हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर एक ऑर्डर का मॉडिफाइड ऑर्डर भी होता है। मॉडिफिकेशन डाल के ऑर्डर मॉडिफाइड करवाया जा सकता है। कोर्ट जाने की कोई लास्ट डेट नहीं होती है। एज एडवोकेट मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सभी अभ्यर्थी समान और आर्टिकल 14, 16 और 21 के अनुपालन के तहत सभी समान है। और समान रहते समय अगर आप किसी को ज़्यादा लाभ दे रहे हैं और किसी को कम लाभ दे रहा है तो अनुच्छेद का हनन होगा और उस हननता को पहचानते हुए अगर हम मॉडिफिकेशन में आगे जाते हैं तो मॉडिफाई करा के हम बड़े से बड़ा प्राप्त करते हैं। साथियों, कल हमने आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से सब कुछ जो भी कोर्ट में हुआ था अप्रॉक्सीमेटली 10-15 मिनट की वीडियो नहीं है, बाकी सारे ऑडियोज एंड वीडियोज प्रस्तुत किए थे और प्रस्तुत करने के साथ साथ सारी चीज़ों को स्टेप वाइज आप लोगों को समझाया भी था। वहाँ आदेश सभी अभ्यर्थियों के लिए हो रहा था, लेकिन सीनियर एडवोकेट नितेश गुप्ता जी ने स्पष्टता हाईली क्वालिफाइड एंड हायर एजुकेटेड फ्रॉम हाई कोर्ट 300 स्टूडेंट्स का बार बार जिक्र किया, जिसके कारण कोर्ट का व्यू बदल गया। और मनोज सर ने दीपांकर दत्ता सर को रोकते हुए कहा कि जो हाई कोर्ट से आए हुए हैं और जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जुड़े हैं, लेकिन एक कैप बाउंडिंग लगा दीजिए। उसी कैप बाउंडिंग को लगवाया गया। आप को बराबर WPC और IMA लोगों ने जोड़ा और अपने वकील से एक कैप बाउंडिंग लगवा दी, जिससे आपको हमें नौकरी प्राप्त हो, लेकिन उसका कोई भी असर हमारे या आपके ऊपर नहीं होगा। साथियों, हम मॉडिफिकेशन में जाएंगे और मॉडिफाइड ऑर्डर करा के सभी अभ्यर्थी जिनके लिए आदेश हुआ है उन्हीं के साथ साथ स्वयं भी नौकरी प्राप्त करेंगे। इसका आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें जब तक आदेश नहीं आ जाता है। बिल्कुल विचलित ना हो। ऐसा नहीं है कि आदेश में आपके लिए कुछ नहीं है। जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हुआ वह बिल्कुल सटीक विश्लेषण के साथ पेटिशनर्स के लिए हुआ और पेटिशनर्स के लिए एक बार रास्ता खुलने के बाद साथियों जो रास्ते आगे बनेंगे उस पर भी चर्चा की जाएगी। पर चर्चा के दौरान आप लोगों को स्थायी रूप से बताया जाएगा कि क्या इस आदेश के बाद हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, किसके साथ हमको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। जो कैप बाउंडिंग लगी है या सिर्फ और सिर्फ सोची समझी साजिश थी जो हाई कोर्ट के कुछ लोग, पैरवी तो सबकी कर रहे थे दिखाने के लिए, लेकिन सिर्फ अपने लिए ही वो बराबर कोर्ट में। और आपने देखा भी कि मैंने चूँकि कोर्ट के ही सारे व्यूज़ को और कोर्ट के सारी सुनवाई को आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया, किस प्रकार से अभ्यर्थियों के साथ, आपके भविष्य के साथ कुछ लोग खेलने की कोशिश किए हैं, जिसके आधार पर एक कैप बाउंडिंग लग गई है। 31 दिसंबर 2019 की बाउंडिंग लग गई है, लेकिन वह बाउंडिंग भी टूटेगी और टूटने के बाद एक बड़ा आदेश प्राप्त होगा। जिस प्रकार से विभिन्न अभ्यर्थियों को आज नौकरी रूपी वरदान प्राप्त हो चुका है, वैसे आगे भी अनेक अभ्यर्थी जो मॉडिफाइड में हमारे साथ रहेंगे उनके लिए भी हम बड़ा प्रयास करेंगे। साथियों, आपने देखा जिस प्रकार से मैंने आप लोगों को कई बार बताया था कि सरकारी वकील देखिएगा आपके ही
हितार्थ कोर्ट में बोलेंगे, वैसे ही ऐश्वर्या भाटी ने कहा था, क्योंकि हम तो हर एक तरीके से तैयार थे, हर एक तरीके से बात कर चुके थे, हर एक तरीके की प्लीडिंग भी तैयार कर चुके थे, बराबर हम डिस्कस भी कर रहे थे। और ऐश्वर्या भाटी जी ने एक लाइन कहा था, आप वीडियो में देखिएगा, कि फर्दर काउंसलिंग हम नहीं करा सकते हैं, लेकिन अगर कोर्ट का आदेश रहेगा तो हम पिटिशनर्स को कन्वे कर सकते हैं। यहीं से केस का पूरा व्यू चेंज हो गया, और व्यू चेंज होने के बाद एक ह्यूज पैमाने पर आदेश प्राप्त होने की संभावना बन गई। लेकिन हमारे ही बीच के कुछ ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अपने एडवोकेट को गलत तरीके से ब्रीफ किया था, और ब्रीफ करने के साथ साथ उनके मुख से वह निकला जिसके कारण हाईली क्वालिफाइड और कैप बाउंडिंग ऑफ ईयर लग गया, जिस कारण से विभिन्न अभ्यर्थी जो बराबर संघर्षरत थे और बराबर हर एक संघर्ष में उन्होंने साथ दिया, उनका चयन होने से एक कदम दूरी हो गए। लेकिन उनका भी चयन होगा, उनका चयन होगा। आप विश्वास बनाए रखें। थोड़ा सा आपके लिए कार्य बढ़ गया है, कार्य बढ़ने के साथ साथ सफलता नहीं प्राप्त होगी, ऐसा नहीं हो सकता है। कार्य बढ़ा है तो सफलता भी उस कार्य को करने से ज़रूर प्राप्त होगी। पूरे सुनवाई के दौरान मैं बराबर कोर्ट में बना हुआ था, और कोर्ट को अच्छी तरीके से सुन रहा था, और कोर्ट के आदेश को, एक एक आदेश को मैंने सुना है, चीज़ों को अच्छे ढंग से देखा है, और देखने के साथ साथ आपके लिए, हमारे लिए, विभिन्न अभ्यर्थियों के लिए क्या सही है क्या गलत है, उसका जो एनालिसिस है वह भी हो चुका है। यदि आप किसी भी समस्या से जूझ रहे हो 29,334 शिक्षक भर्ती में, तो निःशुल्क मेरे द्वारा सूचना प्राप्त कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर 7905856266 है, 7905856266 है। इस पे आप व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे सूचना प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अभी भी आप लोग हैरान और परेशान ना होइए, क्योंकि कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सरकार की गलती की सज़ा अभ्यर्थियों को नहीं दी जाएगी। अभ्यर्थियों को जो सही है, जो सटीक है, उसके अनुसार से प्रदान किया जाएगा। और 2015 के बाद फिर से एक बार पेटिशनर रिलीफ की झड़ी लगने वाली थी, लेकिन हमारे ही बीच के ऐसे लोग जो 2024 तक WBC डाले हैं, कनेक्ट कराए हैं, कोई मिश्रा है, कोई अहमद है, निसार है, ये सब लोग सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की याचिका कनेक्ट कराए हैं, और हमारी बहस को दबाने के लिए अपने एडवोकेट से सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट और कैप बाउंडिंग की बात करवाए हैं। तो इन लोगों के कारण आपके लिए यह सुखद आदेश नहीं प्राप्त हो पाया है, लेकिन मॉडिफिकेशन में मॉडिफाइड होकर ऑर्डर हम जरूर प्राप्त करेंगे, और अधिकतम साथियों के चयन के लिए आगे बढ़ेंगे। आप लोग धैर्य बनाए रखें, हम अधिकतम करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे आदेश आ जाता है, आदेश का एक एक शब्द मैं आपको अपने ही चैनल के माध्यम से लाइव आकर आप लोगों को समझाऊंगा, और उसमें किसको क्या प्राप्त हुआ है और किसके लिए कितना संघर्ष बढ़ा है या किसको कुछ नहीं प्राप्त होगा, इन सभी विषयों को एक साथ आपके साथ चर्चा करूंगा। उस चर्चा के दौरान जो भी सही स्थिति रहेगी उस स्थिति में आगे बढ़ूंगा, और जो भी साथी आगे चलना चाहता है उसके पीछे पीछे चलकर उसके लिए एक बड़ा आदेश लाने की जो मेरी शुरू से इच्छा थी, उस इच्छा को पूर्ण करूंगा। एज एडवोकेट आपके साथ मैं था, हूं और रहूंगा, और सही दिशा में आप लोगों को हर एक चीज़ को ब्रीफ करूंगा। तब तक के लिए धैर्य बनाए रखें। आदेश आने के बाद इसी चैनल पे मैं आपके सामने लाइव आकर आदेश का प्रस्तुतिकरण करूंगा, उसके अर्थ को समझाऊंगा। उसके लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, जिससे सभी को लाइव नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। एक दिन पहले मैं लाइव आने का समय आप लोगों को बता दूँ। धन्यवाद। मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे, हाई कोर्ट। नमस्कार।